सरकार का एक नया ऐप संचार साथी। कहा यह जा रहा है कि ये चोरी हुए फोन ढूंढने और फ्रॉड रोकने में माहिर है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये आपकी जासूसी करने का एक नया तरीका है। बिल्कुल। तो सच क्या है? क्या ये एक सुरक्षा कवच है या फिर एक जासूसी ऐप? तो चलिए आज इसी की चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि हम जैसे आम फोन यूजर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। और ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, मतलब ये असल में सुरक्षा और हमारी निजी जिंदगी के बीच की उस खींचतान को दिखाता है जो टेक्नोलॉजी के साथ और भी उलझती जा रही है। तो चलिए एकदम शुरुआत से समझते हैं। ये संचार साथी ऐप आखिर है क्या वाला? मतलब आसान भाषा में अगर समझना हो तो देखिए, सरकार ने इसे 3 मुख्य कामों के लिए बनाया है। 3 काम। हाँ, पहला, अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो आप IMEI नंबर से उसे ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, आप फ्रॉड कॉल्स और मैसेज की शिकायत कर सकते हैं। अच्छा। और तीसरा, ये पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड्स चल रहे हैं। सुनने में तो काफी काम का लग रहा है और हमारे स्रोतों में जो आंकड़े दिए गए हैं वो तो कमाल के हैं। हाँ, और जो आंकड़े हमारे स्रोत बता रहे हैं वे वाकई हैरान करने वाले हैं। इसका एक चक्षु फीचर है। चक्षु? जी, उससे अब तक मतलब 37 लाख डिवाइस और 3 करोड़ फर्जी सिम ब्लॉक किए जा चुके हैं। 3 करोड़? ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। तो फिर अगर ये ऐप इतना ही कारगर है तो इस पर इतना बवाल क्यों मचा? मतलब विवाद की जड़ क्या थी? विवाद तब शुरू हुआ जब 28 नवंबर को सरकार ने कहा कि इस ऐप को हर नए और पुराने फोन में डालना अनिवार्य होगा। अनिवार्य? हाँ। और शुरुआत में इसे डिलीट करने का ऑप्शन भी नहीं था। बस यहीं से बात बिगड़ गई। तो मतलब एक तरफ तो ये शानदार आंकड़े हैं, लेकिन जैसे ही सरकार ने इसे हर फोन में अनिवार्य करने की बात की, मामला तकनीकी से पूरी तरह सियासी हो गया है ना? बिल्कुल। विपक्ष ने तुरंत इसे निजता पर हमला और जासूसी ऐप का नाम दे दिया। केजरीवाल से लेकर प्रियंका गांधी तक सबने इसका विरोध किया। और शशि थरूर ने तो ये मांग की कि इसे लोगों की मर्जी पर छोड़ा जाए, इसे वैकल्पिक रखा जाए। और सरकार का क्या कहना था इस पर? जवाब में सरकार ने इसे सुरक्षा कवच बताया और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में साफ साफ कहा कि ऐप को डिलीट किया जा सकता है और इससे किसी की कॉल नहीं सुनी जा सकती। लेकिन सरकार की सफाई के बावजूद एक्सपर्ट्स को एक और डर सता रहा है, जिसे वो फंक्शन क्रीप कहते हैं। ये क्या होता है? फंक्शन क्रीप ये बहुत दिलचस्प चीज है। सोचिए, एक ऐप जो आज सिर्फ आपका खोया हुआ फोन ढूंढने के लिए बना है, कल सरकार कह सकती है कि इससे फेक न्यूज़ फैलाने वालों को भी ट्रैक किया जाए। फिर शायद इसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए हो। अच्छा, मतलब एक अच्छे इरादे से शुरू हुई चीज धीरे धीरे निगरानी का हथियार बन सकती है। एग्जैक्टली, यही है फंक्शन क्रीप। और सिर्फ यही एक चिंता नहीं है ना, हमारे स्रोतों में एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों का भी जिक्र है। हाँ, और यहाँ एक और बड़ा खिलाड़ी है, एप्पल। एप्पल तो अपनी पूरी ब्रांड पहचान ही प्राइवेसी पर बनाता है। सही बात है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई सरकारी ऐप उनके इकोसिस्टम का वो भी एक अनिवार्य हिस्सा बने। ये उनकी ग्लोबल इमेज के खिलाफ जाएगा। तो इससे भारत और बड़ी टेक कंपनियों के बीच एक नई बहस छिड़ सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि संचार साथी एक फायदेमंद टूल तो हो सकता है, लेकिन उसे थोपने की कोशिश ने प्राइवेसी को लेकर सही सवाल खड़े कर दिए। खैर, अब तो सरकार ने साफ कर दिया है कि ये अनिवार्य नहीं है। हालांकि मार्च 2026 से नए फोन में ये पहले से इंस्टॉल होकर आएगा। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। ये जो डिजिटल दुनिया में हमारी आजादी और सुरक्षा के बीच का एक लगातार चलने वाला संघर्ष है ना, ये सिर्फ एक ऐप की बात नहीं है, ये तो बस एक उदाहरण है उसका। और ये सवाल हम सबको सोचना होगा। जब सरकार हमें सुरक्षा के नाम पर कोई टूल देती है, तो हम भरोसे और कंट्रोल के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींचें?